हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी जिस वैकेंसी की हम चर्चा आपसे करने वाले हैं वो है अटल आवासीय वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं हम। अटल आवासीय समिति की ओर से कुछ पोस्ट आई हैं और कई जिलों में भी आई हैं। साथ ही साथ योग्यता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक रखी गई है, लेकिन ये जॉब जो है अलग अलग पोस्ट की जॉब है, ठीक है ना। तो कोई स्टेनोग्राफर की है, कोई मतलब अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग उसमें है। अटल आवासीय विद्यालय समिति की ओर से ही, लेकिन अलग अलग पोस्ट हैं। तो उसके अंदर फिर अब हर किसी की डिटेल जो है उसके अंदर पढ़कर ही हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हम डायरेक्ट यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि वैकेंसी शो कहाँ हो रही है, क्योंकि सीधे हम साइट से ही यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ईसीसी ई एजुकेटर में भी एक ज़िले में आवेदन स्टार्ट हुए हैं। बकाया हमने कुछ अपडेट आपको कल की वीडियो में दे दी थी, बची हुई अपडेट उससे भी बेहतर अपडेट हमने परसों वाली वीडियो में दी थी आपको। तो अगर आप चाहते हैं कुछ विशिष्ट अपने ज़िले भर अपडेट जानना तो परसों कल की ईसीसी ई एजुकेटर की भी वीडियो को देख लीजिएगा। और रही बात दोपहर तक मुझे कोई और अपडेट मिलती है अच्छी तो शाम तक मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलो सेवा योजन पर हम आ जाते हैं। ये रहा सेवा योजन, ठीक है। आप ऐसे ही WA भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमें क्लिक कर दिया हमने। आप टाइप कर लेना अगर आप पहली बार कर रहे हो। मेरे पे तो ये मैं काम करती हूँ इसलिए हमेशा सर्चिंग में रहता है। और आपको पहली वाली ही साइड को यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। ये है पहली वाली साइड, सॉरी ये साइड है सेवा योजन की, इसी को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमने इसको क्लिक कर दिया। अब आपको ये दिख रहा है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, इसको हमें हटाना है तो कहीं भी क्लिक कर दो हट जाएगा ये खुद ही। अब हम आ जाते हैं, ये 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला, ठीक है। रोजगार मेला। अब हमें इन सबको छोड़कर सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ओके, हम आएंगे। अब इस पेज पर आपको दिख रहा होगा ये कैप्चा कोड मांग रहा है, ठीक है। क्या मांग रहा है हमसे, कैप्चा कोड मांग रहा है। तो हमें ये वाला कैप्चा कोड जो है ये वाला यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो कैप्चा कोड क्या है, 511773, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जॉब सर्च वाला, इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। ये रहा, क्लिक कर दिया और ये साइड ओपन हो चुकी है। सेकंड भी नहीं लगता है, साइड ओपन हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग चलो आ चुके हैं साइड पर। अब हम लोग, क्योंकि हमें क्या देखना है, जो वैकेंसी कल परसों में आई है अटल आवासीय विद्यालय समिति की ओर से, तो हमें वो वैकेंसी देखनी है। तो हम किस पर आ जाएंगे, लास्ट पेज पर आ जाएंगे। और लास्ट में कौन सा पेज है, आप देख पा रहे होंगे अंतिम पेज 16 नंबर का है। क्योंकि ये 15 नंबर का है तो ये 16 होगा, है ना। तो हम अंतिम पेज को खोलेंगे सबसे पहले, ठीक। 1 सेकंड का टाइम लगेगा, बस खुल गया, देखो है। अब हम बात करते हैं। वैसे तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो और भी वैकेंसी पर नज़र रखना। ये कुक की वैकेंसी है। ये कहाँ पर है, ये उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से है। और कहाँ की है, ये मुरादाबाद की है। सैलरी यहाँ पर 10,995 है। चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाले पेज पर मात्र एक ही वैकेंसी शो हो रही है, ठीक है। तो हम आ जाते कितने, 15 नंबर पेज पर। हमने 15 नंबर पेज को देखा। आपको ये भी पता चल रहा होगा कि पेज कहाँ पर दिख रहे हैं। देखो ये तो होते हैं आपके सीरियल नंबर, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये सीरियल नंबर कहे जाते हैं। और जो अभी हम नीचे आपको क्लिक करके बता रहे हैं वो क्या है, पेज नंबर, ठीक है। तो ये देखिए आपको हम बताते हैं। अभी हम सारी वैकेंसी छोड़कर हम सीधे आ जाते हैं अटल आवासीय वाली वैकेंसी पर। वैकेंसी बहुत सारी आई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई है जिसमें सैलरी 40,000 है, लेकिन उसमें क्या है, आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपकी है MBA वगैरह, ठीक है। और हम यहाँ पर मतलब BA MA वगैरह की जो पोस्ट होती हैं, या मतलब कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पर आवेदन कर सकता है, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो। चलो इस पेज पर भी नहीं है तो अभी ये शिफ्ट कर दिए। कल तो मतलब 20 पेज थे ना, इस पर 20-22 पेज थे। तो वो जो वैकेंसी की लास्ट डेट थी तो वो वाली हट गई होंगी, इसलिए पेज शिफ्ट कर गया है। ओके, मैंने रात चेक करा था ये, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस 1 सेकंड देना आप समय मुझे। ये रहा, देखो पहली आई वैकेंसी अटल आवासीय विद्यालय की समिति की ओर से स्टोर कीपर की, मुरादाबाद की वैकेंसी है ये। 24,840 सैलरी है। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर स्टोर कीपर की जो भी वैकेंसी होगी उसकी सेम ही योग्यता रहेगी, तो एक को पढ़ लेते हैं जिससे आपको आगे का आइडिया लग जाएगा। दिस पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर SC कैंडिडेट। अच्छा, ये SC कैंडिडेट के लिए है। ओनली एट लीस्ट 3 ईयर सर्विस मैनेज्ड
इन्वेंट्रीज एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग स्टोर टाइम, मतलब इस जो ये मैनेजिंग का है ना पद, स्टोर कीपर, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, ठीक है। और इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के समय आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पर लेटेस्ट फोटो और सेवायोजन प्रिंट आउट। ये सेवायोजन प्रिंट आउट कौन सा होगा, ये जो हम साइट पर बैठे हैं ये सेवायोजन है, तो इस पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट आउट आपको मिलेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका प्रिंट आउट, एंड 1 सेट फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा रहे हैं वो सारे फ़ोटो कॉपी लेकर आपको जाने होंगे। और अब आप कहोगे पता कैसे चलेगा, तो आपके मेल में जब आप ये फॉर्म भर देंगे, जब इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास मेल या मैसेज या कॉल आ जाएगा, ठीक है। तब आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरी अटल आवासीय विद्यालय ये क्लर्क का है, मुरादाबाद का ही है। ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया आपसे अटल आवासीय विद्यालय समिति की ओर से। दिस पोस्ट है रिजर्व फॉर, अच्छा ये भी एससी कैंडिडेट के लिए है। ओनली हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर, ओह सॉरी, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मांगा गया है, 5 साल का एडमिनिस्ट्रेशन में। टाइम ऑफ इंटरव्यू और स्क्रीनिंग, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर जानी है, ठीक है। सैलरी अच्छी है, 40,296, ठीक है। और आपके पास की मुरादाबाद में आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरी बात करते हैं, लैब असिस्टेंट का पद है ये भी अटल आवासीय विद्यालय समिति की ओर से है। और यहाँ पर 24,840 जो है सैलरी रहने वाली है। बकाया आप समझ, सारी चीज़ें सेम ही दी हुई है, ठीक है ना। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑब्लिक में लगा हुआ है, ओके। एक्सपीरियंस है भाई इसमें 2 साल का, ठीक है। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने आपको बता दिया। आप अपना जिला देख लें, आपके पास हो तो आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क का पद है ये अटल आवासीय विद्यालय आजमगढ़ में है। ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह आपसे मांगी गई है, वो ठीक है। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तब यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ CCC भी मांगा गया है, मतलब इनमें से कंप्यूटर का कुछ भी होना चाहिए आपके पास, ही ध्यान रखना, कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 29,946 सैलरी रहेगी, ओके। आगे, अच्छा लास्ट डेट तो मैंने किसी की बताई नहीं आवेदन की, तो 20 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। ये सभी की 20 तारीख है, ठीक, ओके। तो हमने आपको ये अटल आवासीय बता दी, कौन सी वाली, अच्छा हम आजमगढ़ की पहले बताने लगे, उससे पहले है आपकी बुलंदशहर की भी है, ठीक है। 29,946 सैलरी, क्लर्क का पोस्ट है। अंदर सारी चीज़ें सेम रहेंगी, मैंने बोला ना क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, तो आजमगढ़ का भी सेम ही अभी हमने बता ही दिया, इसमें क्लर्क का है। 24,000 सैलरी है। लास्ट डेट कितनी है, 20 तारीख। अटल आवासीय विद्यालय समिति की ओर से लैब असिस्टेंट का पद ये आगरा के लिए है और 24,840 सैलरी है। बकाया चीज़ें सेम है इसमें। ये है क्लर्क मुरादाबाद की हमने बात कर ली, स्टोर कीपर मुरादाबाद की हमने बात कर ली, एंड अच्छा हमने नीचे से ऊपर की और वैकेंसियाँ चेक की थी, इसलिए जो है ये पहले आ गई थी और वो बाद में आई, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं 14 नंबर पेज, हमने देख लिया, 13 पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, ऊपर से ही चेक करेंगे जिससे कोई इशू ना हो बाद में। तो बात करते हैं अब हम किस ज़िले की बात करेंगे, अभी दिखता है ये देखो, हमने बताया था एक ज़िले में ECC ई एजुकेटर का रीओपन हुआ है, तो ये हुआ है झांसी का, ठीक है। बैचलर ऑफ होम साइंस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मतलब NTT DPSC सिटी नर्सरी वालों का है ना, और BA फाइनल में होम साइंस वाले आवेदन कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए आपकी लास्ट डेट इसकी क्या रखी गई है, बकाया सारी चीज़ें सेम है आपकी। यहाँ पर लास्ट डेट इसकी देख लो, 20 तारीख रखी गई, आवेदन कर लीजिए। अच्छा ये दोबारा क्यों आई है, 288 यहाँ पर आवेदन हो पाए थे मात्र इसलिए, ठीक है। शाम से आवेदन आप लोग कर पाएंगे। ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है, जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें आवश्यकता नहीं है दोबारा आवेदन करने की। तो जिसने कर लिया है आवेदन वो लोग नहीं करें, जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले, ठीक है। ये मिड डे मील में BTech वालों की पोस्ट है, अगर आप लोग आपके घर में कोई हो तो बता सकते हैं। यहाँ पर 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है एंड 40,000 सैलरी है। तो आपके यहाँ कोई हो तो उसे बता देना, आवेदन वो कर लेगा, क्योंकि आजकल कुछ लोग बाहर जाना नहीं चाहते हैं तो आसपास में अच्छी जॉब नहीं मिलती है। तो 40,000 सैलरी है, आवेदन आप लोग करा सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये भी आपका मुजफ्फरनगर का है, सॉरी ये मुजफ्फरनगर का है, मुझे लगा मुरादाबाद का है, ये मुजफ्फरनगर का है। अटल आवासीय विद्यालय समिति की ओर से 29,946 सैलरी है। क्लर्क का पोस्ट है, तो सारी चीज़ें अंदर सेम रहेंगी, ठीक है।
ये रहेगा, ये भी मुजफ्फरनगर का है, लेकिन ये स्टोर कीपर की पोस्ट है। तो मैंने स्टोर कीपर के में जो बताया था वो रहेगा। 24,840 सैलरी है, और साथ ही साथ लास्ट डेट आपकी 20 तारीख है, 20 नवंबर। ये है बरेली का, लैब असिस्टेंट का पद है। ग्रेजुएट मांगा गया है यहाँ पर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ, यहाँ पे 2 ईयर का मांगा गया एक्सपीरियंस आपसे। ठीक है, बकाया सारी चीज़ें हमने जो बताई थी लैब असिस्टेंट की वो सेम ही रहेंगी। 24,840 सैलरी है, 20 तारीख लास्ट डेट है। अब आ जाते हैं 30 नंबर पेज पर, देखते हैं और कुछ वैकेंसी बची हैं क्या। 12 पे आ जाते हैं, 13 चेक कर लिया है हम लोगों ने। हाँ, तो ये जो वैकेंसी थी आपकी, मेरे हिसाब से इतने ही ज़िलों में थी। और लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आपके ज़िले की आप जानना चाहते हो तो हर वैकेंसी के साथ यही होता है, थोड़ी थोड़ी करके ये वैकेंसी आती हैं। तो ये वाली आ गई हैं आपके ज़िले में। तो अगर आपके ज़िले में नहीं भी आई है, मतलब किसी और के ज़िले में नहीं आई है जो ये वीडियो देख रहा था, तो अब आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके ज़िले में जब आएगी तो हम बता देंगे। ठीक है, बदायूं में भी आवेदन स्टार्ट हो गए इसी से ई एजुकेटर के कल शाम से। और यहाँ पे 16 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। 19 नवंबर लास्ट डेट है, तो आप लोग आवेदन कर लीजिए। ठीक है, तो ये रही चर्चा सारी मतलब जो भी वैकेंसी थी उसकी। आई होप ये वीडियो आपके काम की रहे, एंड मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धीरे धीरे सभी जिलों में ये अटल आवासीय समिति की वैकेंसी आएंगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।